चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसमें दिया है ऑब्जेक्ट आपका विल, शैल, हैव, बीन और क्या दे दिया गया है बी3 बाई और सब्जेक्ट। इसमें जैसे आपने सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट नोट करना है और शैल का प्रयोग आई वी के साथ, केवल आई वी के साथ आपको शैल का यूज करना है एंड अदर सब्जेक्ट के साथ ओनली विल। तो आई वी को छोड़ दीजिए, बाकी जैसे आपका ही, सी, इट या किसी का नेम हो गया, इन सब के साथ आपको क्या करना है विल का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओ से अदर और सब्जेक्ट है विल का आप प्रयोग करेंगे बी3 बाई और सब्जेक्ट। आइए हम देखते हैं। जैसे आपने लिया एग्जाम्पल में आपने लिखा राम और विल हैव डन हिज वर्क। हिज वर्क आपने नोट कर दिया, राइट। अब इसको हमें पैसे में चेंज करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए पैसे में चेंज करने के लिए जैसे कि आपका एग्जाम्पल में दिया है ये एक्टिव है। पैसे के लिए हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया हिज वर्क दे दिया। तो आप यहाँ पर हिज वर्क कर देंगे और उसके बाद विल और शैल में से कोई ये करना। तो देखिए आपका हिज वर्क दिया है, तो विल और शैल दिया, इन दोनों में से कोई एक चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में नोट कर दिया आई या वी जब होगा यहाँ पर तभी शैल करेंगे, लेकिन आई भी दिया नहीं है। अन्य कोई भी सब्जेक्ट विल का इस्तेमाल करेंगे तो यू विल राइट हियर विल हो जाएगा। हैव लिखना आपको हैव, बीन नोट कर देना है, उसके बाद B3 दे दिया गया। तो B3 आपका इसमें ऑलरेडी दिया गया होता है, डन दिया है, तो आप इसमें डन करेंगे, बाई का बाई हो जाएगा और सब्जेक्ट दिया है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो आपका राम दे दिया इधर जाएगा, रिप्लेस होगा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट का नोट कर दिया, राम यहाँ रिप्लेस होगा तो क्या हो जाएगा राम हो जाएगा। और कोई भी अगर नेम दिया हो तो उसमें हम कोई भी चेंज करते नहीं, सेम हो जाता है। आइए हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं। जैसे आप लिखा वी और शैल हैव डन, डन है आवर और वर्क, इसको कैसे करेंगे, ये सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट में करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दे दिया गया है आपका, ये आवर वर्क। तो हम यहाँ पर आवर वर्क कर देंगे। इसके बाद विल और शैल में से कोई एक चाहिए, तो आवर वर्क के साथ आपका विल लग जाएगा। अब आप कहेंगे कि शैल क्यों नहीं, तो शैल का प्रयोग तभी होगा यहाँ पर जब आई या बी में से कोई एक हो, ऐसा है विल हो जाएगा आपका। हैव बीन आपने यहाँ पे नोट कर दिया, बीन दे दिया गया है तो बीन हो जाएगा। B3 चाहिए, इसमें ऑलरेडी आपका क्या दे दिया गया है B3 डन, डन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई चाहिए तो आप बाई करेंगे और सब्जेक्ट चाहिए से वी जब अंदर ले जाएंगे तो यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो वी का जो है आपका असुराता, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं सम मोर क्वेश्चंस। ये आपका अफर्मेटिव चल रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए और नोट भी कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगता है। आइए देखते हैं। जैसे आपने लिखा राम, निगेटिव ले रहे हैं, राम विल नॉट हैव डन हिज वर्क ले लिया। अब इसको चेंज करना है, देखिए राम विल नॉट हैव डन, यहाँ पे दे दिया गया डन हर वर्क। हर वर्क का मतलब किसी और का वर्क उन्होंने कर चुके होंगे,
तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिया गया, हर वर्क दे दिया गया, यू लाइट हियर हर वर्क, राइट। उसके बाद व्हील और साइड में से कोई साइड, देखिए हर वर्ड दिया गया, व्हील हो जाएगा। उसके बाद आपको हैव लिखना है, बीन भी इसमें आपको नोट करना है। B3 चाहिए तो B3 दिया गया है, डन। बाई का इस्तेमाल करना है, बाई हमेशा याद रखिए, हम स्ट्रक्चर का फॉलो कर रहे हैं, आप भी ऐसा करेंगे, इजी हो जाएगा। शुरू में थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बढ़ती है, इजी होता चला जाएगा। ये बाई दे दिया गया है, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो राम, जब धंधे जाएंगे तो ये बाई राम हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये जो है एक्टिव हो गया, ये हो गया आपका पैसिव, इस तरीके से आप पैसिव। ठीक है, आइए देखते हैं सम मोर क्वेश्चंस। इसको नोट कर लिया करिए। अब हम देखेंगे आपका एक और क्वेश्चन ये निगेटिव में, जैसे आपने दिया है या इंट्रोगेटिव, निगेटिव तो आपने देख लिया, इंट्रोगेटिव में ले ली। यदि हमारी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए इंट्रोगेटिव है तो इसका स्ट्रक्चर ही दे दिया गया है। इसमें सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, तो जैसे आपका विल दे दिया गया, ओब्लिक साइड है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैव, आप बीन कर देंगे, राइट। उसके बाद आपको B3 लिखना है, प्लस बाई कर देंगे, प्लस आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। इंट्रोगेटिव होने पे ये हमारा फार्मूला इस्तेमाल होगा। जैसे आप देखिए, आपने लिखा विल यू हैव रिटन अ लेटर, तो इसको जैसे हमें आपको सॉल्व करना, रिटन अ लेटर, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें करना क्या है कि जैसे आपको हमने स्ट्रक्चर में लिखा है विल और शैल में से कोई एक नोट करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्ट जो हम लिखेंगे उसी लेवल से विल या शैल कोई आएगा। तो हम पहले सबसे पहले सर्च करते कि ऑब्जेक्ट है कहाँ, ये आपका ऑब्जेक्ट दे दिया गया, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब एक लेटर यहाँ पे लाएंगे, लेटर यहाँ पे जब आ जाएगा तो उसके हिसाब से विल लग जाएगा। तो फर्स्ट आप राइट हियर विल एंड जस्ट आफ्टर आपको विल सेल में से कोई एक हो गया, ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसमें क्या दिया है, और लेटर। इसके बाद हैव लिखना है ना, हैव बीन, आप इसमें बिल्कुल करेंगे, आप हैव बीन हो जाएगा। और B3 चाहिए, B3 इसमें क्या दे दिया गया है, रिटर्न, तो इसमें जो है आप लिखेंगे रिटर्न। फिर आपको चाहिए क्या चीज, बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट में क्या दे दिया गया, यू, तो ये हो जाएगा यू, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए हम और देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे आपने दिया है who will have done this work, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया है और इसको आप चाह रहे हैं पैसिव में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, देखिए हु दिया है ना, हमने आपको बताया है कि हु को जो है बाई और हुम में चेंज कर देते हैं, इसमें बाई हुम में। तो जैसे हु दिया है तो इसको हम बाई और बाई हुम में चेंज कर देंगे, राइट। अब इसके बाद ये जो हमारी बाकी सेंटेंस बची है, इसको जैसे बनाया जाता है वैसे करेंगे। तो देखिए इसमें बाई हुम हो गया आपका, इसके बाद आपको दे दिया गया क्या चीज, अब ये लिखा हिज वर्क, इसके हिसाब से क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट है। तो बाई हुम यहाँ पे विल जब लिखेंगे तो विल कर देंगे,
उसके बाद आपको ये लिखना है दिस वर्क, दिस वर्क लिखेंगे। और उसके बाद ये जो आपको दिया गया है हैव, दिया देखिए हैव बीन दिया गया, तो आप यहाँ पे हैव बीन लिखेंगे, B3 लिखेंगे, डन दे दिया गया है। उसके बाद देखिए बाय दिया, बाय नहीं हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी हमने बाय इस्तेमाल कर दिया है। सब्जेक्ट दिया गया, इसमें है नहीं, जितना हमने चेंज करना था उसको लेवल से कर दिया है। भाई आपने हूँ सब्जेक्ट यही काम कर रहा था, लेकिन अगर हूँ में कन्वर्ट हो गया तो सब्जेक्ट वहाँ बचेगा नहीं। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम और कुछ एग्जाम में लेते हैं इनको रीडिंग का ही। जैसे आपने लिखा कि फाइव will they have played played और दिस गेम हो जाएगा मान लीजिए। अब इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, वाई दे दिया गया, कोई भी हमें WH वर्ड दिया है वो को छोड़ करके तो आप सेम नोट कर देना। क्या कर देंगे आप यहाँ पे, और वाई का वाई हो जाएगा। अब इसमें जैसे दे दिया गया है कि आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो हम दिस गेम यहाँ पे लाएंगे तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ करता है विल, यहाँ पे विल कर देंगे, वाई विल, उसके बाद ये आपका हो जाएगा दिस और गेम, और गेम के बाद आपको जो हैव लिखना है वो हैव लिखना होगा, बीन भी लिखना है, जैसे लेक्चर में हमने नोट रखा आप देख सकते हैं, बीन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या लिखना है, B3 चाहिए, प्लेट दे दिया गया है तो आप प्लेट कर देंगे, और फिर प्लेट के बाद आपको क्या चाहिए, आप बाई लिखना होता है तो बाई कर देंगे, और बाई के बाद सब्जेक्ट हम ले जाएंगे देख उधर, तो ये जो है देव में कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये आपका एक्टिव था और ये आपका था पैसिव। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।